भरतपुर राजघराने का विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। भरतपुर राजघराने की राजमाता दिव्या सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लेकर इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें, भरतपुर राजघराने का विवाद एक लंबे समय से चल रहा है। ये विवाद पारिवारिक विवाद था जो अब सड़कों पे आ चुका है। भरतपुर के राजा विश्वेंद्र सिंह ने एसडीएम के पास एक कंप्लेंट दी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा परिवार मेरे संग मारपीट करता है, मेरा परिवार मुझे खाने को नहीं देता है, मेरा परिवार मुझसे लोगों को मिलने नहीं देता है, इसलिए मुझे भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपए महीना दिया जाए। ये 3 महीने पहले कंप्लेंट की गई। इस कंप्लेंट को महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने खुद मीडिया के आगे सार्वजनिक कर दिया। ये कंप्लेंट सार्वजनिक हुई तो राज परिवार के दूसरे सदस्य यानी कि विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह को प्रेस के आगे आना पड़ा और अपनी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने पिता के विषय में सारी बातें मीडिया के सामने रख देंगे तो उनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। दिव्या सिंह ने तो ये तक कह दिया कि ये सूरजमल के वंशज हैं और ये सूरजमल की प्रॉपर्टी को ही बेचने के फिराक और चक्कर में लगे हुए हैं। दिव्या सिंह ने यहाँ तक आरोप लगाए कि उन्होंने तो राजमहल के कारपेट तक बेच दिए हैं। ये विवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ऐसा लगा कि अब ये पारिवारिक विवाद जो है ये थम जाएगा, लेकिन एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस विवाद में घसीट लिया। हुआ ये था कि कुम्हेर के अंदर चामुंडा माता के मंदिर में एक पंचायत बुलाई गई विश्वेंद्र सिंह के द्वारा। विश्वेंद्र सिंह ने इस पंचायत में पंचों के आगे अपने पारिवारिक मुद्दे को रखा। इस पारिवारिक मुद्दे को रखने के बाद दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया धरा है। उन्होंने हमारे घर में आग लगाई है, उन्होंने ही हमारे घर में सेंधमारी की है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे घाव पे नमक डालते हैं और जब जब ये आग ठंडी होती है तो इसमें घी डालने का काम करते हैं। हुआ कुछ इस तरीके का था कि जब महाराजा विश्वेंद्र सिंह मंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत सरकार में, तो उस वक्त पे महाराजा विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह भारतीय जनता पार्टी के फेवर की ट्वीट किया करते थे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया करते थे, जिससे महाराजा विश्वेंद्र सिंह को कई बार किरकिरी झेलनी पड़ी। अब स्थिति ये है कि ये पंचायत होने के बाद दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि 51 नहीं 51,000 पंचों को बुला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा विश्वास कानून में है और एसडीएम कोर्ट ये फैसला करेगा कि इस विवाद का हल क्या निकलना चाहिए। सूरजमल के वंशज हैं, पारिवारिक लड़ाई सड़कों पे आ चुकी है। देखना ये होगा कि भरतपुर राजघराने की ये लड़ाई कितनी आगे जाती है, कोर्ट किसके हक में फैसला करता है, क्या फैसला करता है और भरतपुर के राजघराने की इस लड़ाई का राजनीति पे कितना असर पड़ता है, क्योंकि लंबे समय से विश्वेंद्र सिंह चुन के आ रहे थे। अब देखना ये होगा कि विश्वेंद्र सिंह की राजनीतिक छवि पे इस लड़ाई का कितना फ़र्क पड़ता है। क्या अनिरुद्ध सिंह आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या दिव्या सिंह भी राजनीति में कदम बढ़ा सकती हैं? क्या बहुत सी चीज़ें हैं, भविष्य के गर्त में है, पर ये राजनीतिक लड़ाई जो है, ये पारिवारिक लड़ाई जो है, अब राजनीतिक रूप लेती जा रही है और सड़कों पे आ गई है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।